सिंपल सीधी बात है, अगर आप किसी नदी का रास्ता रोकते हैं तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। ठीक उसी तरह ट्रम्प व्यापार को हथियार बना के रास्ता रोकने में लगे थे, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे नए रास्ते खुल जाते हैं। कल आपने देख ही लिया होगा कैसे रूस ने अपने तेल के डिस्काउंट को 5% भारत के सामने रख दिया। उसके तुरंत बाद जापान भी भारत में अपना निवेश 5 ट्रिलियन येन से बढ़ाकर 10 ट्रिलियन येन करने की बात कह चुका है। वहीं अब फ्रांस की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर तब की है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में पहुंचे थे, जिसमें आपको इटली, फ्रांस और यूरोप के बड़े चेहरे दिखाई दे रहे होंगे और इनका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा भी दिख रहा है, जो आजकल दुनिया में खूब वायरल हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक टेबल पर बैठी हैं और उनके चेहरे साफ बोल रहे हैं, खुशी नहीं परेशानी है, और ये नाराज़ दिख रहे हैं। कभी जिस अमेरिका के इशारे पर पूरा यूरोप नाचता था, आज वही यूरोप अपने माथे पर शिकन लिए ट्रंप को देख रहा है। अब ट्रंप ने ऐसा करके शायद फ्रांस को सबसे ज़्यादा नाराज़ कर दिया है, क्योंकि फ्रांस की सोच बाकी यूरोपीय देशों से काफ़ी अलग है और वो अमेरिका का पिछलग्गू बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। मतलब ताकत का समीकरण अब बदल रहा है और इस बार मंच पर ब्रिक्स है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ ऐसा कह दिया है जो ट्रंप के साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की भी रंगत उड़ाता दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप की मुश्किलें अब ये है कि उसने बरसों तक अमेरिका पर भरोसा करके अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं। अब उसी भरोसे का बोझ उनके गले की फांस बन चुका है। ट्रंप की टैक्स वाली चाल ने यूरोप को उसी जाल में फंसा दिया है जिसमें कभी वो चीन और भारत को कसने की कोशिश कर रहे थे। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की बात करें तो वो ट्रंप के आगे झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अमेरिका से अलग रुख अपनाया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जहां राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को कॉल लगाया था, उसके बाद ही मैक्रोन और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी और जो आदर सत्कार उन्हें मिला है, उसके बाद ही उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें भारत और फ्रांस मिलकर आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की बातचीत कही जा रही है। यही नहीं, असली बात तो यह है कि जहां फ्रांस अब असरदार बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा और भारत के साथ नज़दीकी से काम करेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और उसी साल फ्रांस G7 की, यानी कि यहाँ एक बात तो साफ हो चुकी है, पेरिस अब ब्रिक्स को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। वहीं जैसे आगे हमने जापान का जिक्र किया था, कैसे वो भारत में अपना निवेश 2 गुना करने की बात कह चुका है, ठीक वैसे ही ट्रंप की टैक्स वाली नीतियों ने ग्लोबल मार्केट को नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि फ्रांस ब्रिक्स को लेकर ये कह चुके हैं कि हम भारत के साथ अब काम करने वाले हैं। और अब जब भारत के साथ इतनी नज़दीकी तालमेल की बात हो रही है तो ये साफ है कि इस साझेदारी में भारत का असर और भूमिका काफ़ी मजबूत रहने वाली है। देखा जाए तो ट्रंप की हर चाल ब्रिक्स को ही मजबूत करने का काम कर रही है, जो कि आने वाले समय में और भी देशों को ब्रिक्स में जोड़ता नजर आएगा, जो कि अब अमेरिका के ओल्ड डोमिनेंस पर सवाल खड़े करने लगेगा। और याद रखिए, अब दुनिया का नया ताकतवर केंद्र ब्रिक्स बनकर उभर रहा है और भारत इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है, जिसमें फ्रांस का बस एक ट्वीट कर देना एक बड़ी बात कह जाता है। तो ये समय निष्क्रिय दर्शकों का नहीं है, बल्कि कार्यवाही के लिए तैयार राष्ट्रों का है, जिसके लिए रशिया से लेकर जापान, फ्रांस सब तैयार खड़े दिख रहे हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, जब ब्रिक्स की मेज़बानी भारत कर रहा होगा तब क्या फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसा सुनने मिल सकता है जिसमें वो ब्रिक्स को एक लेवल ऊपर ले जाते दिखाई देंगे? यहाँ आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।